हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिकथन है कि एसिटेनिलाइड एनिलीन की तुलना में से कम क्षारीय होता है और कारण है एसिलीन से एनिलीन की नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। 5 में से हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि एसिटेनिलाइड कैसा दिखता है और एनिलीन कैसा दिखता है। तो अगर बात करते हैं एसिटेनिलाइड की, तो एसिटेनिलाइड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हमारा बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग से हमारा एन होता है, एक तरफ में एच जुड़ा होता है और एक तरफ में हमारा जुड़ा होता है COCH3। ठीक है। जबकि हमारा अगर बात करें हैं एनिलीन की, तो एनिलीन बेंजीन रिंग में अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारा एनिलीन है। अब इस दोनों में क्षारीय कौन है अधिक? तो ये NH2 ज्यादा क्षारीय है एन एसिटिनालाइड से। ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो लोन पेयर हैं ये आसानी से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर होता है ये क्या होता है कि अनुनाद में शामिल हो जाता है। इसका एक और अनुनाद बनता है, ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो इसका जो अनुनाद होगा ये कुछ इस प्रकार से दिखना शुरू करेगा। ये N और C के बीच में डबल बॉन्ड, ये H हो जाएगा और यहाँ पर C और O माइनस हो जाएगा और ये हो गया CH3। तो ये अनुनाद बनता है। अनुनाद में जब ये लोन पेयर हिस्सा ले लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन कम घनत्व हो जाएगा, कम घनत्व होगा, तो इसका मतलब ये क्षारीय भी कम होगा। तो पहला जो दिया हुआ है एसिटिलाइड एनिलीन की तुलना में कम क्षारीय होता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है एसिलिन से एनिलीन की नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा कारण और अभिकथन दोनों सही है और कारण जो है हमारे अभिकथन की सही पुष्टि भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा और अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।